चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, कोतवाल धन सिंह गुजर, परमानंद लोधी जी, संतराम बी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, मानवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मेरे रहबर, मेरे नेता, मेरे गुरु मान्यवर साहब के सारे साथ श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मां अल्लाबाई होलकर, महाराजा बिजली पासी, मां वंतिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फूलन देवी को भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम जीआईसी ग्राउंड में नहीं होना था। ये कार्यक्रम कहाँ होना था? रामलीला मैदान में। और रामलीला मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, वो मिट्टी है जिस मिट्टी पे बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू टपके थे, हमारे रहबर के आंसू टपके थे। जिस मिट्टी में गए थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो मिट्टी है। मेरी इच्छा थी कि उस मिट्टी को नतमस्तक होना है, उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाना है और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को इस देश में पूरा करके दिखाना, ये संकल्प लेकर जो है। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन दिलों से हमको नहीं निकाला जा सकता। वो हमसे जगह छीन सकते हैं, वो बहुत लंबे समय से ये करते आए हैं, वो हमसे आज जगह छीन सकते हैं, लेकिन आपके दिलों से हमें नहीं निकाल सकते। इस बात का प्रमाण आज आप लोगों ने दिया है। ये नौजवानों की सैलाबी ये जो संख्या है, और इधर मेरी माँ बहनों का जो धूप में बैठ के आशीर्वाद देने के लिए आई है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को जिस तरह का प्यार आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आगरा अलीगढ़ मंडल के अपने तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम आर्मी के हमारे साथी, आजाद समाज पार्टी के हमारे साथी, हमारे भाईचारा संगठनों के हमारे नेतागण, हमारे अधिवक्ता मोर्चा के साथी, मिशन 78 के साथी, युवा मोर्चा के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसके मंच पर SC, ST, OBC और मुस्लिम, जैन, सिख तमाम जातियों के नेता आपको देखने को मिले। बाकी जगह पे तो अगर वो MP MLA भी बना देते हैं, उसको इतनी हिम्मत नहीं देते कि वो अपने समाज के लिए एक शब्द मुंह से निकाल सके। आपको 2 अप्रैल 2018 याद है नहीं याद है? मैंने तो आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय में भी नीला झंडा देखा था उस दिन, मेरे आज भी याद है, मेरे आज भी याद है। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था, या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं, 27 में राजकाज बदलेगा। इन झूठा मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे, मेरी बात को। और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई और जेल काटने का काम किया, उन निर्दोष भाइयों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी, उनके आंसू पोंछने का काम करेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आज जब मैं आगरा में हूं और उत्तर प्रदेश में ये हमारा दूसरा सम्मेलन है, हमने 18 प्रबोधन सम्मेलन किए थे। उन सम्मेलन के जरिए हमने कर्मचारी, अधिकारी, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक
अत्याचार होता है और आप सड़कों पे खड़े होकर मुकाबला करते हो। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात रख रहे थे 18 मार्च 1956 में, उन्होंने सभी को समझाने का काम किया और उनकी कुछ बातें जो जेल में रहते मैंने पढ़ी थी, जिनका मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि आज भी रात को जब आंख खुल जाती है अचानक से तो याद आता है कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में रोआ करते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे और उनकी उम्मीदें नौजवानों से लगी हुई थी। बाबा साहब ने यहाँ कर्मचारियों के बारे में कहा कि कर्मचारियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज देश के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि केवल अपने बारे में मत सोचो, अपनी आमदनी का, अपनी तनख्वाह का 20% पैसा अपने समाज को तरक्की के लिए लगाओ। मैं उन कर्मचारियों का धन्यवाद दूंगा जिन कर्मचारियों ने बाबा साहब की बात को माना, और जिन्होंने नहीं माना मैं उनको आगाह करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब का साथ नहीं दे पाए, लेकिन अब बाबा साहब के बच्चे मैदान में हैं। अपने समाज को, इस कमजोर हतवंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आजाद समाज पार्टी का तन मन धन से साथ दो और फिर देखो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जब अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे, मैं ऐसे टेंट की तरह हूं, मैं ऐसे तंबू की तरह हूं, बंबू की तरह हूं, जिसपे बहुत सारे टेंटों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूं कि आज हमारे साथ, मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूं, मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए देश, प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ताकतवर नेतृत्व मेरे साथ है। हमारे जिले, विधानसभा, बूथ, सेक्टर, लोकसभा, मंडल, प्रदेश के मजबूत नेता मेरे साथ हैं जो लगातार मेरे हाथों को मजबूत कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने उस दिन ये कहा था रोते हुए कि एक भी नौजवान दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। आज मुझे इस मैदान में लाखों नौजवान दिखाई देते हैं जो बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार है। और बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार नौजवानों, आपकी शक्ति से शासन प्रशासन तो चीजों को समझ ही रहा है, लेकिन सरकारों की भी नींद खराब है। वरना आज का कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में होता। मैं यहाँ के प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी मदद की है, मगर साथियों आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़े। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। ऐसा प्रदेश जहाँ शिक्षा गरीबों के दायरे में हो, जहाँ गरीबों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में बात रखते कह रहा हूँ, 2000 रुपए आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा एक नंबर की मिलेगी आजाद समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी देने में भी सक्षम नहीं है, जिसकी महीने की फीस 20,000 रुपए है। मैं संकल्प लेकर कहता हूँ कि हम लोग करके दिखाएंगे कि गरीब के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि अमीर के बड़े बड़े स्कूल, अमीरों के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीबों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन आपके बच्चे को इतना मजबूत करेंगे कि वो 50,000 रुपए की नौकरी रोजगार करेगा महीने का और आपकी आंख में आंसू नहीं आने देगा। मेरी बात को आप याद रखना, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे। प्यारे साथियों, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था लागू करेंगे कि इलाज की कमी और पैसे की कमी के कारण
जान नहीं जाएगी जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया था। मैं आपको संकल्प करके कहता हूँ इस मिट्टी से, प्यारे साथियों, सिर्फ जान ही नहीं जाएगी, ना जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, ना उधार लेना पड़ेगा। कोई भी बीमारी होगी 1000 रुपए से कम में आपका इतना अच्छा इलाज होगा कि आप बीमार होकर चले तो जाओगे, लेकिन खुशहाल होकर अपने परिवार के बीच में आओगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग करके देंगे उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, लच्छेदार भाषण को 75 साल से सुनते आ रहे हैं। एक हमारे पुराने आंदोलन के अलावा किसी ने गरीबों की सुध लेने का काम नहीं किया। जिलाध्यक्ष जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि और कोई करे ना करे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम आजाद समाज पार्टी 1 साल के अंदर करने का काम करेगी। मेरी बात को भी रोजगार देने का काम, आपके आंसू पोंछने का काम, आपकी जेब को मजबूत करने का काम, आपको सपने पूरे करने का अधिकार आजाद समाज पार्टी आपको 1 साल के अंदर अवसर बना के देगी। प्यारे साथियों, आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आज कानून व्यवस्था का हाल खराब है। जुल जाति अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। मैं आपको संकल्प करके कहता हूं, अगर कोई अपराधी किसी बच्ची की तरफ आंख उठा लेगा तो मुख्यमंत्री तो अभी कह रहे थे, मैंने मेरठ में भी पूछा था कि हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, यमराज ना खड़े हो, लेकिन पुलिस को इतनी शक्ति दी जाएगी कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा ले। और अगर उठाएगा, अगर कोई गुंडा उठाएगा तो आज की पुलिस तो 1 गोली मारती है, 2 गोली मार के उसको जो है पूरी जिंदगी के लिए इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखने का काम करे। तो मीडिया के लोग मेरी आलोचना करेंगे अपने दफ्तरों में बैठ के कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 2 गोली लगवा देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था बहन बेटियों को हक अधिकार दिलाने के लिए। इन बहन बेटियों के सम्मान के लिए 1 नहीं 2 गोली तो दरिंदे को लगनी चाहिए, जो बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने का काम करे, लगनी चाहिए। प्यारे साथियों, आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मेरे आज भी याद है 2004-5 में सोना 10,000 रुपए हुआ करता था। आज कितना है? 1,54,000 रुपए। 1,15 लाख तो नहीं आए, लेकिन सोना 10,000 से 1,54,000 रुपए हो गया। किसी गरीब के अंदर हिम्मत नहीं बन पा रही है कि वो शादी में सोने की व्यवस्था कर ले। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सोने का दाम ऐसे नहीं बढ़ा। हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो कहा करते थे कि रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती है, रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन आज रुपया कहां चला गया, प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आता। मैं आपको कहना चाहता हूं, अमीरों की तिजोरियों में जो पैसा भ्रष्टाचार का उठा के रख लिया है, इस भ्रष्टाचार पे ऐसी चोट करेंगे कि इन अमीरों को भ्रष्टाचार का पैसा निकालना पड़ेगा और ये पैसा गरीबों के घरों तक पहुंचेगा। गरीबों के रोटी का व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, इस भ्रष्टाचार के पैसे को अमीरों की तिजोरी से निकाल के गरीबों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने 1956 में जमीनों की बात की थी। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, पुरानी सरकार